अगर आप एक स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, आप सभी का इस YouTube चैनल पे स्वागत है। अगर आप एक स्टूडेंट हो और उसके साथ में बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो 10th क्लास का है या 12th क्लास का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अब आप लोगों को किस प्रकार से पढ़ाई करनी है। इस साल क्या क्या आप लोगों के नुकसान हुआ और अब आगे आपको किस प्रकार से पढ़ाई करनी है जिससे आपके अच्छे अंक प्राप्त हो सके। तो ये कंप्लीट बातें आज के इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें। आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप बोर्ड क्लास के हो या लोकल क्लास के, कोई भी क्लास के हो, लेकिन आप अगर स्टूडेंट हो तो आपको किस प्रकार से पढ़ाई करनी है। अगर हम बात करें कि अभी जो टाइम चल रहा है, हमेशा इस टाइम में अपने क्या होता है, अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम है वो कंप्लीट हो जाता है। लगभग 22 या 23 दिसंबर को अर्धवार्षिक परीक्षा है वो कंप्लीट हो जाती है। लेकिन इस बार अभी तक सब अधर अधर में है। अभी ये क्लियर भी हो चुका है कि अर्धवार्षिक परीक्षा होगी भी नहीं, और अभी तक स्कूल कब खुलेंगे कब नहीं खुलेंगे उसके बारे में भी अभी किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है। सिलेबस आ चुका है, चर्चा ये भी चल रही है कि हो सकता है और सिलेबस कम हो। तो अब आप लोगों को किस प्रकार से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना है और अपनी पढ़ाई को जारी रखना है, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान से और अच्छी तरह से अपने आप को प्रिपेयर करके पढ़ाई करनी पड़ेगी। एक निश्चित टाइम टेबल बना के आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, और वो टाइम टेबल या किस प्रकार से आपको बनाना है, किस प्रकार से अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। देखो, जो भी स्टूडेंट है जो अगर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, अगर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो तो आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर रहे हो और केवल ऑफलाइन के भरोसे बैठे हो, तो आप लोग अपने आप का बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर रहे हो। अब आप लोगों को क्या करना है कि जो स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है, चाहे वो किसी ऐप के माध्यम से पढ़ रहा है या यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहा है, लेकिन नियमित रूप से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है, पहले हम उनकी बात करेंगे जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है, उसके बाद में हम उनकी भी बात करेंगे जिसने अभी ऑनलाइन पढ़ाई नहीं की है, तो उनको भी बताएंगे कि किस प्रकार से अपने को पढ़ाई करनी है। पहले हम बात करते हैं कि जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है, ऑनलाइन आपकी पढ़ाई चल रही है, अच्छी पढ़ाई चल रही है, सिलेबस में कटौती हो चुकी है, तो सिलेबस कटा उस हिसाब से भी आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हो। अब आपको क्या करना है कि एक निश्चित टाइम टेबल बना के प्रत्येक सब्जेक्ट को टाइम देना है। यदि हम बात करें कि आप साइंस के स्टूडेंट हो, साइंस के स्टूडेंट हो तो आप जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स है वो पढ़ रहे हो, मैथ वाले मैथ भी पढ़ रहे हैं, आर्ट्स में जो है तो वो अपनी सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं, कॉमर्स वाले अपनी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन अनिवार्य सब्जेक्ट हैं उनको आप बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे हो। तो ये भी आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि सबके नंबर बराबर जोड़े जाते हैं। इसलिए अनिवार्य सब्जेक्ट हैं उनको भी अच्छी तरह से पढ़ना है। इन सब्जेक्ट के साथ में अनिवार्य सब्जेक्ट है उसके भी ऑनलाइन क्लास लेनी है। अगर मान लो ऑनलाइन क्लास, ऐसा तो ये हो नहीं सकता कि भाई ऑनलाइन क्लास है वो लगती नहीं है। ऑनलाइन क्लास बिल्कुल हर सब्जेक्ट की आपको मिल जाएगी, चाहे वो यूट्यूब पे या ऐप के माध्यम से। यूट्यूब पे आपको लगभग हर सब्जेक्ट की, चाहे वो अनिवार्य है सब्जेक्ट है, हिंदी या इंग्लिश है, उनकी भी क्लासें हैं वो बहुत सारी मिल जाएगी, तो उनको भी साथ साथ में पढ़ें। दूसरी बात, अब आपके सिलेबस से, जैसे कई बार मेरे पास मैसेज और कमेंट में ये प्रश्न आता है कि भाई हमारा सिलेबस है वो आप पूरा करवाओगे या नहीं करवाओगे, तो मैं अपने सब्जेक्ट का तो करवाऊँगा ही, बाकी का है वो आप लोग, जैसे हमेशा हमारे क्या होता है कि इस टाइम तक हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा इस टाइम देते हैं, उसके बाद में जनवरी में हम प्रैक्टिकल की तैयारी करने लग जाते हैं।
लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो अपने को जनवरी लास्ट तक कंप्लीट सिलेबस करना है। सबसे पहला टारगेट अपने को यही रखना है कि जनवरी लास्ट तक अपने को कंप्लीट सिलेबस है वो करना है। अब वो कंप्लीट सिलेबस किस प्रकार से करना है, चाहे हमें ऑनलाइन पढ़ के वो सिलेबस करना है या फिर हमें वो सिलेबस है सेल्फ स्टडी से करना है। आप खुद भी पढ़ सकते हो, अगर आपके पास में ऑनलाइन सुविधा नहीं है, आप ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाते हो, फिर भी आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, चाहे वो किसी नोट्स के माध्यम से करो या फिर किसी बुक के माध्यम से करो। कौन कौन सी बुक बढ़िया है, कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, उसके बारे में मैं एक अलग वीडियो आपको बनाऊंगा। लेकिन आप सेल्फ भी पढ़ सकते हो। जैसे हम वीडियो डालते हैं तो उससे आप अच्छी तरह से समझ सकते हो, किसी भी टॉपिक को अच्छी तरह से समझो, समझने के बाद में उसको सेल्फ भी पढ़ सकते हो। कई स्टूडेंट हैं, उनके ये भी कमेंट आते हैं कि ऑनलाइन है हमारे समझ में नहीं आता। तो ऑनलाइन आपके तभी समझ में आएगा जब आप लगातार ऑनलाइन पढ़ाई करोगे। अगर आप लगातार नहीं कर रहे हो, 2 दिन देख लिया, 5 दिन देख लिया, तो 2 दिन और 5 दिन में समझ में कुछ नहीं आने वाला। आप नियमित पढ़ाई करोगे। जैसे कई स्टूडेंट मेरे ऐसे हैं जो मई से अभी तक लगातार मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, तो समझ में उनके आएगा जो लगातार पढ़ाई करेगा। तो अब अपने का एक ही टारगेट बनाना है। सबसे मेन टारगेट अपना यही होना चाहिए। अगर आप 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट हो तो अपना सबसे मेन टारगेट यही होना चाहिए कि जनवरी लास्ट तक किसी भी हालत में हर सब्जेक्ट का सिलेबस अपने को कंप्लीट करना है। अपना सबसे पहला टारगेट बस यही बनाना है अपने को कि जनवरी लास्ट तक हर सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट करना है। और वो सिलेबस कंप्लीट हम कैसे करेंगे? सिलेबस कंप्लीट हम चाहे ऑनलाइन क्लास लेके करें या फिर सेल्फ स्टडी से करें या फिर किसी के स्कूल लग रही है तो उस स्कूल में जाके पढ़ के करें, कैसे भी करें, कहीं ट्यूशन जाके पढ़े या कहीं भी पढ़े। और मेरा तो ये मानना है कि कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि YouTube पे कंप्लीट आपको सुविधा मिल जाती है, तो आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चाहे कहीं से ढूंढे, कोई भी क्लास ढूंढे, अपना सिलेबस कंप्लीट जनवरी लास्ट तक अपने को करना है। अब कैसे करना है? मेन बात ये आती है कि भाई अब टाइम ज़्यादा नहीं है अपने पास में, जनवरी का 1 महीना है, तो 1 महीने में हम क्या कैसे करेंगे? वो आप वैसे करोगे। अभी आप जितना पढ़ रहे हो, चाहे आप 1 घंटे पढ़ रहे हो चाहे 5 घंटे पढ़ रहे हो, अभी जितना पढ़ रहे हो उससे डबल टाइम पढ़ोगे। अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हो तो 4 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दे। अभी आप डेली 1 क्लास लेते थे तो अब डबल क्लास लेना स्टार्ट कर दें। एक निश्चित टाइम टेबल बनाए कि सुबह उठ के सुबह ये सब्जेक्ट हैं उनको पढ़ूंगा, दोपहर को ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, शाम को ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, सोते टाइम इनको वापस रिवीजन करूंगा। तो इस प्रकार से अपना एक टाइम टेबल बना के और जनवरी लास्ट तक हर हालत में सिलेबस अपने को कंप्लीट करना है। अब देखो, जनवरी लास्ट तक सिलेबस कंप्लीट करने का अपने को बेनिफिट क्या है? अपने को ये बेनिफिट है कि जनवरी के अंदर जो बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर जारी होंगे, वो मॉडल पेपर अपने तभी समझ में आएंगे जब हम पहले से कुछ पढ़ लेंगे। अगर हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है पूरी साल, तो मॉडल पेपर अपने क्या मायने रखेंगे, अपने क्या समझ में आएंगे? कुछ नहीं समझ में आने वाले। लेकिन जब हम कंप्लीट एक बार अपना कंप्लीट सिलेबस कर लेंगे, तब हमारे मॉडल पेपर अच्छी तरह से समझ में आएंगे। मॉडल पेपर में जो भी प्रश्न दिए हुए वो अपने समझ में आएंगे। ठीक है। अब एक बात, अगर आप मान लो लोकल क्लास के स्टूडेंट हो, 9th क्लास के हो या 11th क्लास के हो, तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको कोई मतलब ही नहीं है पढ़ने से, तो उनको भी मैं बोल रहा हूँ कि अब पढ़ाई स्टार्ट कर दो भाई, चाहे कैसे भी पढ़ना पड़े, अब पढ़ाई ही स्टार्ट ही कर दो। हर हालत में पढ़ना ही है। अगर आपका टारगेट थोड़ा बहुत बड़ा है
आप नीट की तैयारी करना चाहते हो, आप जेड की तैयारी करना चाहते हो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, तो बैठे रहकर अपना टाइम बर्बाद ना करें। अगर अच्छी पढ़ाई करोगे तभी ये सब कुछ कर पाओगे। मेन एग्ज़ाम कब होगा अपना? मेन एग्ज़ाम के बारे में हमने ये सुना है कि 15 मई, जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था और वो बिल्कुल कंफर्म न्यूज़ भी है कि 15 मई के बाद में मेन एग्ज़ाम वार्षिक परीक्षा होगी। अभी अपने पास में टाइम बहुत कम है, इसीलिए मैंने जनवरी लास्ट तक का बोला है, क्योंकि आगे भी अपने को किस प्रकार से करना है, वापस रिवीजन करना है, एक एक चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन करना है। कंप्लीट सिलेबस आप तभी कर पाओगे जब थोड़ा बहुत आप सेल्फ भी पढ़ोगे, खुद अपने आप अपने स्तर पर भी पढ़ोगे, तभी है वो कंप्लीट सिलेबस है आप कर पाओगे। तो मई तक अगर मान लो अपना एग्ज़ाम होता है और जनवरी के अंदर हम कंप्लीट सिलेबस कर लेते हैं, तब अच्छे अंक प्राप्त करने की संभावना है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे अभी मान लो कि मैं कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बिल्कुल भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है। कई ऐसे भी हैं जो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल भी अभी तक अपनी किताब कॉपी नहीं खोली है। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। जो आगे आने वाला टाइम है वो बहुत मुश्किल होने वाला है। उनके सिलेबस होने की संभावनाएं नहीं है, लेकिन जो नियमित पढ़ रहे हैं वो अपनी पढ़ाई को थोड़ा और आगे बढ़ाएं। स्कूल है जैसे परामर्श के नाम से चल रही है, बहुत सारी स्कूलें हैं जिनके अंदर पढ़ाई भी हो रही है, टीचर भी आ रहे हैं, तो आप लोग स्कूल भी जाना स्टार्ट करें। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो बिल्कुल ये निर्देश है कि आप परामर्श के लिए जा सकते हो। अगर आप स्कूल में जाके किसी टीचर से पूछोगे तो वो आपको ज़रूर आपकी हेल्प करेगा, आपको ज़रूर अच्छा बताएगा। इसलिए आप वहाँ भी जाके अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हो। दूसरी बात, अगर आपसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो अपने आसपास में जो भी साथ में पढ़ने वाला है, चाहे वो सेम क्लास का है या दूसरी क्लास का है, तो उससे संपर्क करके उसके साथ में बैठकर अच्छी पढ़ाई है वो कर सकते हो। लेकिन ये सब तभी होगा जब आप अपनी रुचि बढ़ाओगे। अगर आप अपनी रुचि नहीं बढ़ा रहे हो और अपना समय है वो ऐसे ही बर्बाद कर रहे हो कि सुबह 9-10 बजे उठना, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन चला लेना, फ़ोन के अंदर फेसबुक, व्हाट्सएप, आलतू फालतू के ऐप चलाना और उसके अंदर अपना समय है जो कीमती समय है उसको बर्बाद करना, तब तो आप ना तो कभी अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे और ना ही कभी अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाओगे, ना इस बार अच्छी तैयारी कर पाओगे। अच्छी तैयारी और अपना सिलेबस कंप्लीट तभी कर पाओगे जब आप इन सब से दूर हटके केवल जैसे अपना मोबाइल है उसको किस में यूज़ करोगे, केवल क्लास में यूज़ करोगे कि मेरे को केवल और केवल क्लास लेनी है। अपने जितने भी डाटा मिलते हैं अपने को, उन डाटा को केवल क्लास के अंदर ही ख़त्म करना है। जैसे कईयों की ये शिकायत आती है कि जैसे कम डाटा की वजह से क्लास है वो नहीं देख पाते हैं, तो आप थोड़ा रिचार्ज अच्छा करवाएं और अच्छा रिचार्ज करवा के ज़्यादा डाटा प्राप्त करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लासें भी देखें। दूसरी बात, एक YouTube ऑप्शन ये भी देता है कि आप अगर वीडियो देख रहे हो YouTube पे तो उसकी आप अगर क्वालिटी कम कर दोगे, ठीक है, क्वालिटी कम करके देखते हो तो आपके डाटा है वो कम खर्च होते हैं। तो उसका भी आप लोग, अगर किसी को नहीं पता है तो फ़ायदा उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखेंगे। दूसरी बात, एक निश्चित टाइम टेबल बना के अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है, क्योंकि हर बार क्या होता है इस टाइम तक ऑफलाइन क्लास में सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, अपने स्कूल के अंदर टेस्ट भी होते हैं, प्री बोर्ड भी होते हैं, तो उनसे क्या होता है कि पढ़ाई है वो अपने आप नियमित रूप से अच्छी चलती रहती है। लेकिन इस बार वैसा कुछ नहीं हो पा रहा है, इसलिए अब अपने को एक ही ये
मेन टारगेट मान के ये चलना है कि अपनी पढ़ाई है उसको आगे किस प्रकार से बढ़ाना है और कंप्लीट किस प्रकार से करना है, अच्छे अंक कैसे प्राप्त करने हैं। आज के टाइम में ये भी है कि भाई अच्छे अंक कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते, क्योंकि कंपटीशन का टाइम है। अगर आप कंपटीशन फाइट करोगे तभी आपको फ़ायदा होगा। तो कंपटीशन फाइट करोगे तभी कर पाओगे जब आप अच्छी पढ़ाई करोगे। जैसे कई ये बोलते हैं कि अंक नंबर से क्या हो जाता है, कंपटीशन है तो कंपटीशन फाइट करना पड़ेगा। नंबर भी आपके तभी आएंगे जब आप पढ़ोगे, और कंपटीशन भी आप तभी फाइट कर पाओगे जब आप पढ़ाई करोगे। इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बिना पढ़े आप कुछ कर पाओगे। बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, आपको कंप्लीट पढ़ना तो पड़ेगा। तो आज से ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें और जनवरी लास्ट तक अपना सिलेबस है वो कंप्लीट करें। प्रत्येक सब्जेक्ट का कंप्लीट करें। मैं ये नहीं बोलता कि बायोलॉजी में केवल आप लोग अपना सिलेबस है वो कंप्लीट कर लो और बाकी है उसके अंदर नहीं कर रहे हो तो वो भी आप लोग नुकसान कर रहे हो। तो अपना सिलेबस है वो कंप्लीट अच्छी तरह से जनवरी लास्ट तक कर लें। एक निश्चित टाइम टेबल बना के अपनी पढ़ाई है वो करें, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। तो आपको फ़ायदा भी लेना है और अपना बेनिफिट भी उठाना है। धन्यवाद। अपनी पढ़ाई है उसको जारी रखें, अभी कर रहे हो उससे डबल करें। धन्यवाद। जय हिंद।